समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज राम नाम साधना पर चर्चा करेंगे। यह राम नाम साधना क्या है, राम नाम साधना कैसे करें। साधना के नाम पर, उपासना के नाम पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यह जो राम नाम साधना है यही मूल साधना है। तो इसे सिद्ध किया जाएगा कि कैसे राम नाम साधना सर्वोपरि साधना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम साधना के द्वारा अपने जीवन को अलौकिक बनाया। राम नाम साधना के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त किए, भगवान का दर्शन किए, और वह जो भी लिखे हैं उनके 12 ग्रंथ लिखे हुए हैं। 12 ग्रंथ तुलसीदास जी महाराज के हैं। 12 ग्रंथों में राम नाम साधना के ऊपर उन्होंने बृहद व्याख्या दिए। हर जगह जहाँ भी उन्हें अवसर मिला है परमात्मा के नाम का विश्लेषण किया है कि केवल साधना के नाम पर यदि साधक राम नाम साधना करें तो उसका लोक और परलोक दोनों दिव्य बनेंगे। ये तो बात हुई कि साधक को कुछ ना कुछ साधना करनी चाहिए। साधक वही है जिसका जीवन साधना से युक्त है। अब चर्चा कर रहे हैं कि जैसे हम आप संसार में हैं, लोक में हैं, लोगों के बीच हैं, प्रकृति के अंदर हैं, तो हमारे आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सब ताप बने रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति जीवन में आते रहते हैं। तो इस आपत्ति विपत्ति त्रिताप से बचने का उपाय क्या है? उसका उपाय है राम नाम साधना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। चाहे वह कोई भी हो, जपहि नाम जन नाम भक्त, जन नाम साधक, जन नाम सामान्य लोग आर्त भाव से। आर्त भाव का मतलब दुखी होना नहीं हुआ। आर्त भाव का मतलब है कि सारा आशा छोड़ करके, जितने भी आशाएं हैं, संबंध का आशा हो, व्यवहार का आशा हो, या किसी व्यक्ति विशेष से कोई आशा किए हुए हैं कि वे हमें विषम परिस्थिति में साथ दे देगा, तो संसार के सारे संबंधों की आशा छोड़ करके यदि आर्त भक्त भगवान के आश्रित हो करके मन क्रम वचन से भगवान का होकर यदि वह नाम जपें तो मिटहि कुसंकट, सारे कुसंकट मिट जाएंगे। कुसंकट कहने का भाव है कि ऐसा संकट जिस पर और किसी मंत्र का प्रभाव, कोई साधना का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बोलचाल में लोग कहते हैं कि मैं हर जगह से थक चुका हूँ, यानी चारों तरफ से मैं थक गया हूँ, कहीं कोई उपाय नहीं मिला। तो उस समय अपने घर में ही नाम साधना प्रारंभ कर दे। नाम साधना प्रारंभ करते ही सारे संकट कुछ दिन में ही समाप्त हो जाएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कुसंकट मिट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो संकट मिट गया। लेकिन संकट के बाद कह रहे हैं कि सारे संकट तो मिट ही जाएंगे और वह सुखारी हो जाएंगे, यानी उनका जीवन सुखपूर्ण हो जाएगा, उनका जीवन दिव्य हो जाएगा, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, उनके सारे क्लेश मिट जाएंगे। तो सुखारी, उनका जीवन मंगलमय कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए नाम साधना अवश्य करें। एक शर्त है नाम साधना में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चाहे कोई भी हो, एक काम करना
मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। चतुराई का मतलब कि मन में जो बेईमानी है, मन में जो एक संसार के प्रति आसक्ति है, अन्य लोगों से जो आशाएं हैं, उसका परित्याग करके, अभिमान का परित्याग करके तब यदि भजन करते हैं तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भजते ही भगवान अवश्य कृपा करते हैं, इसलिए जप ही नाम जन आरत भारी। नाम महाराज के आश्रित होकर के भगवान नाम का जप करें और दृढ़ विश्वास रखें कि आपके सारे कुसंकट मिट जाएंगे। जरूरी नहीं है कि कुसंकट आने के बाद हम नाम जपना प्रारंभ करें। जब से जाने, जब से भाव हो जाए, तत्क्षण नाम जपने में लग जाएं। नाम जप करने से जीवन में कुसंकट आएंगे ही नहीं और हमारा आपका जीवन यानी नाम जप करने वाले साधक का जीवन कल्याणमय हो जाएगा, मंगल ही मंगल होगा। इसलिए सारे कार्य संसार में गृह कार्य करते हुए कुछ देर समय निकालकर भगवान नाम का जप करें। भगवान नाम से एकाकार हो करके, एकांत भाव में स्थित हो करके भावपूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करें। श्री राम जय जय राम जप करें या जुगल नाम श्री सीताराम नाम का जप करें। कोई एक नाम, प्रतिदिन नाम बदलना नहीं चाहिए, कोई एक नाम पकड़ लें, उस नाम का अधिक से अधिक जप करें। नाम महाराज की अवश्य कृपा होगी। श्री राम जय जय राम।